इसमें स्पीड बहुत से शुरू नहीं, पहले जिसने लिखा है, जिसने इस गाने को सजाया है, उनसे बात करते हैं। बिकॉज वीडियो कुछ महीनों के लिए, कुछ पल के लिए रहता है, लेकिन जो ऑडियो होता है वो सदाबहार रहता है। तो आई थिंक द रियल क्रेडिट शुड गो टू द म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड द सिंगर साज हियर। क्या आवाज़ दी है, क्या दर्द महसूस करा है, तब जाके मैंने बोला कि हाँ, ये गाना तो ज़रूर करना चाहिए। सो सर, आफ्टर यू, कैसे सोचा, कैसे लिखा आपने ये? यार पता है, लोग बोलते ना बड़ी दिल टूटा होगा तो कुछ गहराई में गए होगे तो आपने लिखा होगा। एक्चुअली एक कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ओह लवली, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या बात है, गुड लाइन। तो जो लाइन मतलब आपके अंदर एक, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो कल लोग पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कोई पहाड़ गया, कोई जंगल, कोई समंदर गया, मैंने जब भी लिखा मैं अपने अंदर गया। क्या बात, नाइस बात। कैसे, क्या सोच के लिखा और गाने में किसको सोच करके लिख रहे हैं? मैं मैरिड आदमी हूँ यार। अब कलेश कराओगे? तो अभी चलते टेरेसर के पास। नहीं, एक्चुअली पहले जो लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर, जो संगीतकार, उन्होंने कह दिया जो कहना था। बट आई थिंक द रियल क्रेडिट, द रियल हीरो एक गाने का इज साज। साज, प्लीज से अबाउट व्हाट डिड यू फील अबाउट द सॉन्ग, किस तरीके से गाया? बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ साज। उनकी आवाज़ में जो कशिश है, जो दर्द है, इज जस्ट फैबुलस। आई एम साउंडिंग लाइक द होस्ट नाउ, सो This is very very big compliment. yeah, but I think I just want to say I'm a big fan of yours. थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी इस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट में जिन्होंने अपना सोल दिया है, पूरा एफर्ट लगाया है। स्पेशल थैंक्स टू संजीव जी जिन्होंने मुझे चूज़ किया इस गाने के लिए, जो बिलीव करते मुझ पे, गिरीश जी जिन्होंने बिलीव किया, विनीत भाई एंड अजय भाई भी, एंड और टेरेंस सर पे मैं आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से आना चाह रहा हूँ उन पे। जय सर, जय बमन जी जो प्रोड्यूसर है हमारे इस प्रोजेक्ट के। तो जैसे गाने का नाम है ख्वाब था तो मेरा ख्वाब ही रह गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये गाना गा के मेरा ख्वाब पूरा हो गया है, क्योंकि इस गाने में सर को मैंने बचपन से देखा है, DIDC टाइम से मैं देखता आ रहा हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि सर के साथ मैं काम करूँगा। और सच बताऊँ, इस शूट पे जब मैं सेट पे पहुँचा, सर ने बिल्कुल नहीं फील होने दिया कि ही इज़ टेरेंस, ट्रस्ट मी। मैं क्योंकि ऑलरेडी नर्वस था, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग हिम बहुत पहले से ही, जिस तरीके से वो गाइड करते हैं। आई लव द वे ही स्पीक्स, आई लव द वे ही गाइड्स, क्योंकि आई सी हिम एज अ गुरु। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो लेकिन आते ही उन्होंने थोड़ा सा ऐसे बोला कि यू डोंट गो एनीवेयर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो देख के मैं थोड़ा डर गया, एक तो पहले डरा हुआ था। लेकिन जब गाने के बारे में इन्होंने बताया कि पूरे उस जोन में थे, वो शूट चल रहा था, गाना चल रहा था, उसी जोन में बात कर रहे, तो मैं इनका वो डेडिकेशन देख के मेरे अंदर और एनर्जी आ गई कि बहुत अभी करना है, अभी बहुत काम है। सर की एनर्जी काफ़ी इंस्पायर कर गई मुझे, एंड ये गाना मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। थैंक्स अगेन संजीव सर,
अजय भाई, गिरीश जी, विनीत भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे से सबसे पहले तो लुक की बात करता हूँ। हाँ। बड़ा अट्रैक्ट करता है आपका लुक, बहुत काफ़ी टाइम बाद आपको कहने को हमने देखा है। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहिए लुक के बारे में? नहीं, ये तो बस हम शूट कर रहे हैं, इंडियाज़ बेस्ट डांसर भी चल रहा है, तो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि सर हमारा जो क्राउड है ना इंडियाज़ बेस्ट डांसर वो सिर्फ युवा के लिए है, तो कुछ ऐसा करो कि हमारे जो जेन जी जो है ना, जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो उनको भी लगे कि हमारे जो जजिंग पैनल में एक इंसान बैठा है जो कनेक्ट करता है। सो ऐसा वो ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बहुत चलता है, लोग बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं लोग। तो और एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, आई फील कि हम वी आर नॉट नॉर्मल, हम नॉर्मल है ही नहीं, हम नॉर्मल जीवन जीने के लिए है ही नहीं। हमें वो थोड़ी बहुत इजाज़त दी जाती है और थोड़ी रिस्पेक्ट भी जाती है कि हाँ ये आर्टिस्ट है, इसमें कुछ भी चलता है। सो आई थिंक वी हैव दैट फ्रीडम एंड वी शुड यूज़ दैट फ्रीडम टू ब्रिंग कल्चर्स टुगेदर। और ये तो हमारे कल्चर से बहुत जुड़ा है। जटाएँ तो महादेव जी के सिग्नेचर स्टाइल है, तो दिस इज़ समथिंग यूनिक टू आवर कल्चर एंड आई विल जस्ट से कि कुछ ना कुछ नया करते रहता हूँ, बिकॉज मैं खुद से बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें करते रहता हूँ ताकि मैं अपने आप को तराशते रहता हूँ इन दैट सेंस। एंड लुक एज इन अबाउट द सॉन्ग पे कहूँगा कि मेरा मुद्दा ये रहता है कि गाना अगर अच्छा हो तो फिर मैं किसी के साथ आई डजंट मैटर विच where it goes and how it functions. For me the song is everything. इसकी जो लिखावट है, जिस तरीके से उसको गाया है और जिस तरीके से उसका म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस जैसे संगीतकार इसको सजाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है और क्या है वो दिल को छू जाता है नहीं। सो व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई वाज लाइक मुझे ये गाना करना है बस। फिर वो क्या है, किस तरीके से कर रहे हैं वो हम बाद में देख लेंगे। एंड दैट्स व्हाट द होल प्रोसेस वाज। और फिर जिस तरीके से फिर उसको जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया था, इट वाज सो ब्यूटीफुली डन। एंड आई थिंक वो जो स्टोरी थी, आई एम सो हैप्पी। No problem. You're not well. Okay. My artist is not well. She's very gorgeous. Even इतनी सुंदर दिखती है even without being not when she's not well. Please थोड़ा इस पर थोड़ा she's my co-star. She's resting. No problem. You can rest. But I just want to say that it was so lovely working with her and with the entire team. And as a producer, Jay Burman sir had organized everything. चंडीगढ़ में शूट करा हमने और बस होता गया और प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि सर गिरीश सर and विनीत सर again came on board and said yes, we want to kind of release this on our label. बड़ा label है, Venus has been known already in the industry. इनका एक music division है Voila, which means also here it is very again Gen Z. So I think in so many ways right minds have come together. और मैं बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसे गाने मिलते हैं जिसमें एक स्टोरी है, जिसमें एक फीलिंग है। और एज एन एक्टर मैं अपने आप को तराशना चाहता हूँ, इनके ज़रिए शायद मुझे मौका मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ें जीने का। जैसे इन्होंने कहा ना कि जहाँ पे जो किरण नहीं जाती वहाँ पर कभी आटा चलाता, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं इसमें से कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ ब्रेकअप ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही नॉर्मल बहुत ही बोरिंग लाइफ है मेरी। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब मैं अपना वो जैसे रणबीर कपूर पौधा लेकर ऐसा करता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बोरिंग लाइफ है मेरी। बट यस, एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो लाइफ जीऊँ जो मैंने कभी जिया ही नहीं है। तो या इट्स अ ब्लेसिंग। एंड मैं एक चीज़ ऐड करूँ इसमें, वर्ड आर्टिस्ट मतलब कलाकार और सूतिया, आप समझिए ये पैदाइशी होते हैं। ये कोई किसी इंस्टीट्यूट में आप बना नहीं सकते हो। जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं लो आपके यहाँ कलाकार या सूतिया पैदा हुआ है। ये दो पैदाइशी होते हैं। तो आई फील लाइक अजय सर आपने तरासा है, म्यूजिक को दिया है, सॉन्ग को तरासा है, आप बताइए। जी, जितने प्यार से और जितनी मेहनत से हमने बनाया गाने को, उतने ही प्यार से टेरेंस सर ने और विजया ने उसमें इमोशंस डाले, उसमें एक्टिंग किया। और टेरेंस सर इज़ द टॉप इंडियाज़ टॉप मोस्ट नंबर 1 डांसर। उतनी अच्छी उन्होंने इसमें सैड इमोशंस पोर्ट्रे किए हैं। सो इट्स बीन लवली एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लविंग आवर सॉन्ग। इसको ट्रेंड कराइए, बहुत देखिए, बार बार देखिए। थैंक यू गाइज एंड थैंक यू टू गिरीश सर, विनीत एंड साज फॉर सिंगिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसे जहन में कैसे आया कि ये सारी चीज़ें, गाना आपके जहन में आया होगा, सारी चीज़ें कास्ट ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक गाने के बनाने में बहुत समय भी लगता है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान में दी जाती हैं। कैसे आपने सारी चीज़ें, ये जैसे ये 3 मिनट का जो गाना होता है ना, इसमें कभी कभी है ना 1-1 साल लग जाता है सोचने में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि गीत सिर्फ तुकबंदी नहीं होती। गीत का मतलब आज के टाइम में कि आप किस थॉट प्रोसेस से निकल रहे हो और कैसे सोच रहे हो उस बात को। नई जनरेशन को बहुत सिंपल शब्दों में एक बड़ी बात चाहिए होती है। उनको बहुत ज़्यादा जो शायराना अंदाज़, गालिब वाला अंदाज़ नहीं चाहिए होता है।
तो हमने उसी अंदाज में ये लाइन लिखी कि ख्वाब था तू मेरा ख्वाब ही रह गया। सिंपल वर्ड थे, सबको समझ में आएंगे। That's it. डिक्शनरी नहीं खोलनी पड़ेगी, शब्दकोश नहीं खोलना पड़ेगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। हाँ। So you want to come inside or I'll just turn the mic? प्लीज आइए। चलेगा? जहाँ तक लाउड है? जहाँ तक गाने की बात है, सब लोगों ने गाने के बारे में सब कुछ बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब ये गाना हमको अप्रोच हुआ कि भाई ये गाना रिलीज़ करना है, हमने जब गाना सुना, संजीव जी के साथ में हमने काफ़ी काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो वो तो कोई माइंड में डाउट था ही नहीं कि गाना अच्छा होगा या बुरा होगा, खाली ये देखना था कि कितना अच्छा है। तो वो जब सुन के हमको इतना अच्छा लगा ऑडियो, तो बाद में हमने वीडियो देखा, तो मतलब सब ट्रिपल स्टार वाली बात थी कि भाई म्यूज़िक बहुत अच्छा, लिखा बहुत अच्छा गया था, साज तो हमारा सिंगर है, इतना अच्छा गाया। उसके बाद जब वीडियो देखा तो स्पेशली सर ने वो बोलते ना कि वो अंदर का पूरा आर्टिस्ट हमको स्क्रीन पर देखने को मिला कि यार हमने तो अभी तक सोचा था कि भाई ये तो भाई डांस अच्छा करता है, पर जब एक्टिंग जो उनकी जब देखी गाने में, कमाल हो गया, मतलब इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड आपने सुना है ना, ऐसे ये लोग कान से हैं, ये गाना सुनते ही समझ जाते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा। बट हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस है कि गाना बहुत अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा। एंड आगे कुछ विनीत थोड़ा सा और इनपुट उसमें देगा, क्योंकि विनीत डे टू डे ज़्यादा टच में रहता है। एंटरप्रेन्योर है, ये इतनी कम उम्र में पहला कोई पर्सन है जो म्यूजिक को हेड करता है जी। एंड हिज म्यूजिक सेंस इज ट्रेमेंडस। ही इज जस्ट 25-26 years old, बस 5 साल से कंपनी चला रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी स्वीट ऑफ एवरीवन हियर टू कम हियर। सो गाने की छोटी सी स्टोरी है। पहले संजीव भाई ने हमें सुनाया था, फिर वो गाना उनने जय जी को भी सुनाया, उनको गाना बहुत पसंद आया, तो उनने फिर वो गाने को पहले प्रोड्यूस किया। सो आफ्टर ही प्रोड्यूस्ड इट, ऑफ कोर्स वी गॉट टेरेंस सर ऑन बोर्ड, और सबने एक्टिंग देख ही ली होगी उनकी, सबने बहुत बोला है, बट सबने देख भी ली होगी यहाँ पे, बहुत ही माइंड ब्लोइंग उसका वीडियो बना। देन ही केम बैक टू अस, फिर हमने गाना देखा तो उनका क्वेश्चन था कि क्या आप गाना रिलीज़ करोगे, बट हमारे मन में डाउट था ही नहीं। सो ऑफ कोर्स वी टुक द सॉन्ग एंड साज हैड संग इट। सो साज इज़ आर एक्सक्लूसिव सिंगर बेसिकली, मतलब हमारे साथ साज ने बहुत गाने किए, और आज के डेट में इंडस्ट्री में बहुत अच्छा चल रहा है, सारे गाने हिट हो रहे हैं। तो करते करते प्रोजेक्ट में, जैसे पापा ने बोला, सब बहुत अच्छा था, तो ऑफ कोर्स हमने गाना किया रिलीज़, और द ऑडियंस रिएक्शन इज़ ऑल्सो ट्रेमेंडस, मतलब सबको गाना बहुत अच्छा लगा, एंड होपफुली बस ऐसे चलता रहेगा लॉन्ग रन में, और बहुत लोगों को पसंद आता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू। क्वेश्चन, ये गाना इन्होंने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूसर, हाँ जी। हेलो एवरीबॉडी। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और संजीव जी मेरे अच्छे दोस्त थे, तो उनसे मिलकर नहीं, दोस्त हैं दोस्त हैं तो उनके पास एक ऐसा सॉन्ग मैंने सुना, तो दिल से चाहा इस सॉन्ग को कि भाई इस वर्डिंग लिरिक्स बहुत अच्छी है इसकी, ये सॉन्ग काफ़ी दिल को छू लेने वाला सॉन्ग है। तो हमने मिल के इस पर प्लानिंग किया, और फिर सर से बात की, टेरेंस सर से, तो टेरेंस सर ने गीत को सुन के बोला कि नहीं बहुत अच्छा सॉन्ग है, ये हम काम करेंगे साथ में मिलकर। फिर हमने जब शूटिंग पे गए तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने अपना पूरा एफर्ट डाला सॉन्ग में, शूटिंग में सारे हर हेल्प करी उन्होंने सॉन्ग के लिए। तो एक जाके ये बहुत बड़ा गीत अब बनने जा रहा है, और बनाने के बाद हम गिरीश जी से मिले, और ये आज आपके सामने और लॉन्च किया है, और सॉन्ग अच्छा चल रहा है ट्रेंडिंग में। बस आप लोगों का और सबका साथ सहकार और हेल्प से आगे बढ़े, ऐसी कामना करके आगे कोई और प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? कौन? टेरेंस सर। वैसे मैंने म्यूज़िक वीडियोस अभी हाल ही में 2 साल लॉकडाउन में शुरू करा, और जब म्यूज़िक वीडियोस मैंने करा है, चाहे वो एज अ बाप बेटी मैंने करा है जो बहुत फेमस हुआ था, तेनू मेरी उम्र लग जावे, या विशाल के लिए किया है, बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वीडियोस करे हैं। और मेरा मुद्दा ये रहता है कि गाना अगर अच्छा हो then I will definitely be a part of it, because for me it is not about कि कितना पैसा मिल रहा है या कौन से लेवल पर जा रहा है। मैं I want to be proud of the song and I want to be proud of myself there. So मेरे लिए ये गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसकी जो लिखावट है, इसकी जिस तरीके से शब्दों को सजाया है और जिस तरीके से इसको म्यूज़िक को पिरोया है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, वो दिल को छू जाता है। और जिस तरीके से साज ने इसको महसूस करा है ना, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। हर एक लाइन में वो एक दर्द महसूस हो रहा है, एंड इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू एक्ट, बिकॉज जब जैसे वो गाना चलता था आई वुड गो इन द जोन। हर वक्त ये अभी भी जाता ना तो आई फॉरगेट कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, इनफैक्ट क्यों हो रहा है। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट जब मैं सर से मिला था शूट के दौरान,
तो वहाँ पे वो बात करते वक्त भी ना उस फील में थे कि जैसे कि किसी का ख्वाब अधूरा रह जाता है, तो वो फील में मुझसे बात कर रहे हो और मुझे ऐसे देख रहे मिले नहीं कि जैसे पहली बार मिल रहे, वो पूरा दिन उस गाने को जिए। शूट चल रहा था पूरा दिन का, तो रात में मैं थोड़ा सा वहाँ पे पहुँचा और मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ होने से पहले ही यहाँ पे हूँ और मेरी वॉइस वहाँ पे और वो फील करे जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत कमाल की शिद्दत के साथ में वो पूरा निभाया उस गाने को। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सर इस गाने में इतना शिद्दत से उस चीज़ को निभाया है सर, कि आपने इतना अच्छा। इट्स एक्चुअली टीम वर्क। या इट्स एक्चुअली टीम वर्क। हम सब कला के प्रेमी एंड आई थिंक वी ऑल कम टुगेदर व्हेन वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स आर्ट एंड क्राफ्ट। तो फिर एक ऐसा नहीं कि मजबूरी या काम है, यू जस्ट वांट टू डू इट फ्रॉम द हार्ट, और यही सच्चाई है। ट्रू, दैट्स व्हाट इट इज। अंग्रेजी लाइन है which I had heard somewhere before, take your broken heart and make it into art. वाह, नाइस। So I think ये गाने का, I think it's the most beautiful line I've seen. I was like, this is works for it. So every time I was listening to this song, I was like, yeah, जिसका भी दिल टूटा है इस कदर, जहाँ पे वो जिसको वो चाहते हैं वो किसी और से चाहते हैं, तो इट्स रियली दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। और इसमें बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी है। ऐसा नहीं कि अभी वो पागल हो जाता है, वो कुछ गलत करता है, ही जस्ट अंदर ही अंदर किसी को दिखाता नहीं है। एंड आई थिंक पीपल हु आर द साइलेंट हीरोज जो है ना, जो किसी को बताते ही नहीं कि वो कितना दर्द सह रहे हैं। आई थिंक फॉर मी दैट इज दोज आर द हीरोज, दोज आर द पीपल आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड आई थिंक हम हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसा दोस्त मिलते हैं जो बताते ही नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर अंदर ही रखते हैं और उसको कुछ बना देते हैं, और वो उनकी इंस्पिरेशन बन जाती है कुछ और बनने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ समटाइम्स द पेन दैट वी काइंड ऑफ ग्रो। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इन दैट सेंस। फिलोसॉफिकल भी है, इट विल हेल्प। जैसे प्यार भी होता है ना कि प्यार कब किसी का पूरा होता है, प्यार का तो लफ्ज़ ही अधूरा होता है। क्या भी अधूरा, प्यार भी अधूरा। और सैडनेस में ना आदमी जो दुखी नहीं भी होता है, आप सैड सॉन्ग सुनाओ तो उसको लगता है कुछ तो दुख फील करो यार, मज़ा आ रहा है सुनने। सैड सॉन्ग की ये एक खासियत है। सर आप बैक टू बैक देते रहते हैं, तो आप कुछ आने वाले प्रोजेक्ट बनाए आने बाद में और एक और गाना मेरा इनके साथ भी है, वो भी सैड सॉन्ग है, लेकिन उसका टेम्पो थोड़ा मज़ेदार है, थोड़ा अपबीट है, बट लेकिन वो थोड़ा अलग जोन में। यहाँ पे पूरा स्टोरी टेलिंग था, इमोशंस था, वहाँ पर भी है, बट इट्स अ मोर ऑफ अ कैची ट्यून इन द सेंस कि इट्स अपबीट। यहाँ पर जो सुर है, जो लिखावट है, जो जिसके का कॉम्पोजिशन है, दे मैच। वहाँ पे इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एन ऑपोजिशन, बट इट्स कॉन्ट्रास्टिंग एंड मे बी ऑल्सो अपील टू अनदर सेट ऑफ पर ये जोड़ी आपको ना उस गाने में दिखेगी। साइलिंग है, हमने कंपोज किया है, इसी उसको प्रोड्यूस कर दिया। जी जी जी। एक क्वेश्चन है कि जब आपके पास गाना आता है या कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? मतलब पहले स्क्रिप्ट देखते हैं या गाना देखते हैं या सोचते हैं, उसके ऊपर थोड़ा कुछ कितना काम करते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाना। अगर मुझे गाना नहीं पसंद आया, डोंट केयर हाउ मच पैसा somebody is telling me, because on a monthly basis मुझे ऐसे 2-3 कॉल्स आते रहते हैं, बिकॉज अभी 7 गाने रिलीज हुए, सब they have crossed around 10 to 15 to 30 million views, and it's all because not because of me, because the song is beautiful. मैंने सिर्फ थोड़ा उसको पुश करा है, but the song is beautiful and it's memorable. और जो भी आर्टिस्ट हैं वो कमा रहे हैं उसके ज़रिए, through the audio channel. So it's a great thing for artists, also independent artists के लिए भी, कि they are getting so much of work, and it is indie artists. एक ज़माना था कि हम वो ट्रेडिशन से निकलकर ओनली हिंदी फिल्मों में गाना चलता था, एंड ओनली इन अ पॉप सिंगर और अ सिंगर लाइक हिम वुड नेवर गेट अ चांस अनलेस इट वाज इन अ फिल्म. एंड नाउ थैंक्स टू द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड थैंक्स टू द टुडेज जनरेशन, दे लाइक हमें फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन हियर दिस सॉन्ग ऑन ऑडियो चैनल्स, एंड आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट थिंग फॉर यंग सिंगर्स. फिल्म के जरिए लोग म्यूजिक इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, उससे ज़्यादा पसंद आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक. एंड आई एम सो हैप्पी कि वो इंडिपेंडेंट आवाज़ आर्टिस्ट और कंपोजर्स और लिरिसिस्ट जिनका हक बनता है उसका, earn from that, they are getting that direct platform, और लोग पसंद कर रहे हैं, and in a way to support that I'm here because it's all a teamwork. I'm a big fan of singers. most of my friends, अगर हमारे घर में भी महफिल बनती है तो I always make sure कि मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, सिंगर्स हैं, because I think वो गाकर एक अलग, या म्यूजिशियंस मैं बुलाता हूँ, because I feel वो एक अलग माहौल पैदा करते हैं, and I really respect them. So I feel very I see कि सिंगर
किस तरीके से गाया. It doesn't matter who's a singer, it doesn't have to be a famous person, but अगर गाया अच्छा है then like I didn't know Saj till I heard those two songs. I said what a voice. So like I'm a big fan of his voice, and same for music compositions. So I think for me the song is number one. Its content is, and second is content. कि क्या कहानी हम दर्शाने वाले हैं, किस तरीके से. And then you know DOP matters, editor matters. उसके लिए मेरे पास बहुत experience है. As a director also I can direct the scene, I can act in the scene and direct it also. So it's pretty easy, and plus मेरा experience है. I've done so much of work. So I kind of this music industry, the independent artists, they may not have that much of technical skill in some places, but because of my experience somewhere we kind of come and help each other, और वो गाना बन जाता है अच्छा. Because sometimes many music independent artists don't have the intelligence or the experience that I have from films. So in some ways I'm partly as ghost directing it, in some ways I'm working on the edit, or in some ways wherever my department where I have experience I show them, and it's not compulsory. अगर चाहे तो मेरा सजेशन ले सकते हो, नहीं तो it's okay, it's fine. So it's all about that, and I think without any ego I always put my ego down and say कि ये काम सर ऐसा सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगता है let's do this, if it is not then fine. So I think it's not about ego, it's about saying what is the best thing we can do to make this song look good, not कि मेरा ego ये कह रहा है. So I think I work like that, and it has always worked. I work with the most youngest and sometimes the most unique and inexperienced people, but somehow they have the talent, they have the passion, and that's all we need. And we have the platform today. We live in a very good generation where we don't have to wait for somebody to say yes, and यही power है, and we should use that power. Thank you so much. इस गाने के साथ में हमारा अगला है ख्वाब तू मेरा ख्वाब रह गया. तो साथ जब शो करेगा तो उसको बता दो ऐसे तुमने किसी से प्यार किया. ख्वाब ही रह गया, ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, दिल की बाजी हार गया मैं, दिल की बाजी हार गया, था इश्क कलंदर में क्या से क्या हो गया, होके तुझसे जुदा मैं तबाह हो गया, दर्द आँखों से दरिया बन के रह गया. Come on, sing along. ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया, ख्वाब था तू मेरा, ख्वाब ही रह गया. Thank you so much. Auto-tune. No auto-tune. Oh, thank you. Means a lot. Means a lot. Thank you, sir. आज रात को कैसा लग रहा है आपको? ये तो हमारा पार्टी का अड्डा है. Maddie and the whole gang, यहाँ पे बहुत सारी parties हुई हैं before also, a lot of launches, and it's a very party friendly place. Andheri is like the hub for a lot of people, so I'm very happy to be here. कुछ दोस्त हमसे मिलने वाले हैं और हमसे they are here to support us, so yeah, we're going to be very happy. सबसे बेस्ट काम क्या लगता है आपको यहाँ? सबसे बेस्ट ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मुझे लग रहा है ये टेलीविजन के साथ नहीं है, ये एमेथिस्ट की स्पेशल PR टीम है. Are you from Amethyst? Yes. यहाँ का खाना कैसा लगा? मैं कई बार आ चुका हूँ, and honestly I like the place, I like the people, and I like the owners. They're very very friendly. They make things happen. They are here to support you, and I think it's a great vibe. And the DJ is always cool, so works. Thank you so much. आपका पगार मिलेगा?